हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट में लेक्चर देखा था। पहले हमने दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया है और अब हम मुगल में आ गए थे। मुगल में हमने प्रारंभिक दौर में पहले बाबर को हमने देख लिया है, उसके सारे की पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। आपको जो भी इश्यूज रहे होंगे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया, उसके सॉल्यूशन भी आपको मिले। अब हम इसके दूसरे अध्याय में बढ़ रहे हैं जो है हुमायूं। हुमायूं क्या, कैसे, क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं हुमायूं के मुगल सल्तनत में, इन सारी चीज़ों के की पॉइंट्स हम देखेंगे। और ये सारे वो इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स हैं जो वनडे एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो इन पीसीएस लेवल की पॉइंट्स को ये कंप्लीटली कवर करेगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हुमायूं का इतिहास। हुमायूं कौन था, क्या था, कैसे था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाबर के 4 बेटे थे, उसमें में से ये हुमायूं था। और बाबर ने अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने बेटे हुमायूं को बना दिया था। ये बाबर के द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी कि मुगल काल में बाबर के बाद गद्दी पे बैठेगा हुमायूं। अब आइए हुमायूं के बारे में हम लोग देखते हैं। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556, ये 2 डेट यहां मेंशन है। 2 डेट मेंशन होने का मतलब यह है कि ये इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत पे 2 बार आसीन हुआ। एक बार बैठा, फिर युद्ध हारने के कारण से इसको भारत छोड़ना पड़ा। दूसरी बार यह पुनः आके दिल्ली की गद्दी बैठता है और ये इकलौता ऐसा शासक होता है जो दिल्ली की गद्दी पे 2 बार आसीन होता है। पहला 1530 से 1540, 1555 से 1556। 1530 मतलब बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने हुमायूं को गद्दी सौंप दी थी, मतलब अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इन्होंने मींस हुमायूं ने अपनी संपत्ति में अपने सभी भाइयों को हिस्सा दिया था। हुमायूं ने अपनी संपत्ति में अपने सभी भाइयों को हिस्सा दे दिया था और यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलत निर्णय था। सबसे बड़ा गलत फैसला हुमायूं के द्वारा यही था। कैसे गलत फैसला? लोग कहेंगे भाइयों को हिस्सा देना तो अच्छी बात है, हिस्सा देना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप राजा हैं तो राजा के कई कर्तव्य भी होते हैं, उनकी संप्रदाय होती हैं, अपने क्षेत्र का विस्तार करना होता है। इन सब चीजों के लिए धन चाहिए होता है, लोग चाहिए होता है, व्यवस्थाएं चाहिए होती। और चूंकि हुमायूं ने बड़े ही सहज भाव से अपने भाइयों को सारी संपत्तियों में बराबर का हिस्सा दिया, इस कारण से इसके पास धन की कमी हो गई, धन की कमी हो गई, क्षेत्र इसके बढ़ गए। हुमायूं की जो प्रारंभिक शासन था वो बहुत शांतिपूर्वक था क्योंकि व्यवस्थाएं सही थी। इसके जो 2 प्रमुख इसके विरोधी थे, एक थे गुजरात के शासक बहादुर शाह और दूसरा थे बिहार के शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देते हैं, आगे हम देखेंगे। हुमायूं को चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने अपनी रक्षा के लिए, गुजरात के शासक बहादुर शाह से रक्षा के लिए इन्होंने भेंट स्वरूप राखी भेजी थी और मदद की गुहार की थी कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए, मुझे गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाइए। उनके बहुत ज्यादा वो क्रूर और अत्याचार इनके ऊपर कर रहे थे, तो इसके लिए ये मदद का संदेश भेजती है हुमायूं के पास और हुमायूं उसको स्वीकार भी कर लेते हैं और कर्णवाही की रक्षा करने के लिए आ रहे होते हैं। जब ये आ रहे होते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए जब ये आते हैं तो इनको बीच में कालेंजर में इनको रोक लिया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए मदद के रूप में राखी भेंट स्वरूप भेजी थी हुमायूं को और हुमायूं ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। हुमायूं ने कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेकर चला, किंतु कालेंजर के शासक मतलब बहादुर शाह के ये मित्र भी थे, कालेंजर के पास प्रताप रुद्र देव ने युद्ध किया और युद्ध करने से समय का नुकसान होता है। जब युद्ध हुआ तो युद्ध तो हुमायूं ने जीता, लेकिन युद्ध होने के कारण से यह समय पे पहुंच नहीं पाए, जिस कारण से कर्णवाही ने जौहर कर लिया था और इस बात से हुमायूं बहुत आहत हुआ था। हुमायूं को इतना कष्ट हुआ कि मैं मदद करने के लिए आया और प्रताप रुद्रदेव ने लड़ाई किया और इस कारण से मैं पहुंच नहीं पाया और कर्णवाही जिसको मैं बहन स्वरूप माना उसने जौहर कर लिया। इस घटना से प्रभावित होकर हुमायूं ने आगे जो किया उसको हम लोग देखते हैं, जिस कारण से हुमायूं को पहुंचने में देर हो गई और देर होने के कारण से कर्णवाही ने
जौहर कर लिया था। 1531 में कालिंजर पे अभियान करते हैं हुमायूं और बहादुर शाह को पराजित करते हैं, और पराजित करने के बाद यह अपने नीतियों को और आगे विस्तार करते हैं। और ये आपको ध्यान देना है कि गद्दी पे बैठने के बाद हुमायूं का यह पहला अभियान था। अब हुमायूं के जीवन का पहला अभियान कौन सा था? हुमायूं के जीवन का पहला अभियान बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में हुमायूं उनके साथ थे। ये उनके जीवन का प्रथम अभियान था। और यह जो 1531 में जो कालिंजर पे अभियान करते हैं, यह इनके गद्दी पे आसीन होने के बाद इनके शासनकाल में इनका प्रथम अभियान था। 1532 में दोहरिया का अभियान करते हैं और दोहरिया का अभियान करके ये अफगानों को हराते हैं, अफगानों के खिलाफ ये विजय प्राप्त करते हैं और अफगानों को काफी नुकसान ये पहुंचाते हैं। इसके बाद 1538 में गौर जो बंगाल में है, बंगाल में अभियान करते हैं और अभियान करने के बाद जब वहां पे विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम बदल के जनताबाद कर देते हैं। ये की पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो पूछ के आते हैं। इस अभियान से जब ये लौट रहे थे, अब आ गए वापस शेरशाह सूरी। इस अभियान से लौटते समय शेरशाह सूरी ने 1539 में अचानक से इनकी सेना के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और अचानक से आक्रमण करने के उपरांत क्या होता है कि जैसे हम लौट रहे हैं कहीं, हम निश्चिंत हैं कि कुछ नहीं होना है, और अचानक से हमारे ऊपर अगर आक्रमण हो जाता है तो हमारी सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, हमारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो वही चीज होता है जब अचानक से शेरशाह सूरी इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो इनकी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है और ये अपना बचाव करने के लिए अपने घोड़े समेत गंगा नदी में कूद जाते हैं। इसी कारण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद पराजय की स्थिति देखते हुए हुमायूं अपने घोड़े के समेत गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं। और उस समय इनकी जान जो बचाता है वो सिहाबुद्दीन निजाम नामक एक गृहस्थी मीन्स मल्लाह इनका जान बचाता है। यहाँ पे एक कहानी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और यही जान बचाने के उपरांत ही इसको एक दिन का दिल्ली का सल्तनत का बादशाह बनाया जाता है और यह अपने एक दिन के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चलाता है। अब कहानी क्या थी, जब बाबर को ये बचाता है, सॉरी हुमायूं को जब बचाता है, तो हुमायूं कहते हैं कि तुमने मुझे बचाया, तुम क्या चाहते हो, मांगो तुमको जो मांगना हो। तो वो सोचता है यार ये मर रहा था, मैंने इसको बचाया और ये मुझसे इस तरीके से कह रहा है मांगो, जैसे लग रहा है कि ये कहेगा कुछ है। तो वो पूछता है कि आप हैं क्या? तो बताता मैं दिल्ली का बादशाह हूं। हुमायूं कहता मैं दिल्ली का बादशाह हूं। तो कहता अच्छा तब तो मैं बाबर हूं, तुम अगर दिल्ली के बादशाह हुमायूं तो मैं बाबर हूं। उसको मजाक लगता है मल्लाह को, उसको क्या पता है कि सच में दिल्ली का बादशाह उसके सामने है। कुछ समय बाद जब सेना आती है हुमायूं को लेने के लिए तो उसको सच में लगता है कि हाँ अरे तो सच, तो माफी मांगता है, कहता है कि मुझे नहीं ज्ञात था। तो हुमायूं कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि ठीक है तुम मांगो। तो उसको एक दिन के लिए दिल्ली के सल्तनत का बादशाह बनाते हैं और वो एक दिन के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चलाता है, जो कि इतिहास में लिख दिया जाता है। 1540 का समय आता है। यह वह समय है जब हुमायूं को भारत छोड़ना है। शेरशाह सूरी ने आक्रमण करते हैं और संपूर्ण रूप से 1540 में हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। 1540 बेलग्राम कन्नौज का एक युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं कि अब आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। भारत छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं और शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक बना देते हैं। 1540 में हुमायूं को भारत छोड़ने में मजबूर करते हैं और स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित करते हैं। अब यहां से शेरशाह सूरी का शासनकाल प्रारंभ होता है। लेकिन अगर मैं शेरशाह सूरी में गया तो हुमायूं डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए हम हुमायूं को कंप्लीट करेंगे। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का पूरा और उनके जो बेटे थे उनका हम शासनकाल देखेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे, फिर हम अकबर और सब पे जाएंगे। तो अभी हम हुमायूं को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अपने आप को बादशाह घोषित कर देते हैं। बादशाह घोषित करने के बाद फिर हुमायूं क्या होते हैं, हुमायूं भारत से जाने लगते हैं, भारत से चले जाते हैं। जाते समय ये इनकी ये पत्नी होती हैं, गर्भवती महिला होती हैं, इनकी पत्नी होती हैं हमीदा बानो बेगम जिनको बोलते हैं। ये आमरकोट के इनके राजा मित्र होते हैं। आमरकोट पंजाब में पड़ता है। वहां के राजा वीर साल जो कि हुमायूं के मित्र होते हैं, उनके महल में अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी को ये छोड़ के भारत से बाहर काबुल चले जाते हैं।
और उनके किसके वीर साल, राजा वीर साल के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म कहां होता है? राजा वीर साल के दरबार में 1542 में अकबर का जन्म होता है। समय आता है 1555। 1555 में लुधियाने के समीप मक्षीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं अफगान के सरदार हैबर एवं तातर खां को पराजित करते हैं और पंजाब जीत लेते हैं। और उसी 1555 में ही सरहिंद में चंडीगढ़ में एक युद्ध होता है जिसमें इनके सेनापति बैरम खां ने अफगान के सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित करते हैं। और पराजित करते ही यह कंफर्म हो जाता है कि अब दिल्ली के तख्त पर पुनः हुमायूं बैठने वाला है। यह वो युद्ध है 1555 का जिसमें इनके सेनापति बैरम खां के नेतृत्व में अफगान के सेनापति को हराते हैं और दिल्ली के तख्त पर बैठने का हुमायूं का पुनः व्यवस्था बन जाती है। और यह 1540 वह युद्ध है जहां पे शेरशाह सूरी संपूर्ण रूप से हुमायूं को हरा के भारत से भेज देते हैं। इन चीजों को आपको याद रखने वाली बात है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय बनाया था और इस पुस्तकालय में हुमायूं पढ़ते पढ़ते एक दिन सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि हुमायूं के पूरे जीवन काल में वो लड़खड़ाता ही रहा, कभी स्थिर रहा नहीं और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अंततः वह गिर के उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ की पॉइंट्स है हुमायूं से रिलेटेड, उसको हम लोग आइए देखते हैं। इसकी मृत्यु 1556 में हो जाती है। हुमायूं अफीम का सेवन करता है। यह भी कहा जाता है कि हुमायूं अफीम का ज्यादा सेवन करता था और उस दिन भी इसने अफीम का सेवन किया हुआ था जब वह पुस्तकालय में पढ़ रहा था और इसी कारण से उसके सीढ़ी से पैर लड़खड़ाता है, वो गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था और इसीलिए यह हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहन के अपने दरबार में आता था। इसके दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे जो चित्रकारी में अलग अलग तरीके की विशेषता रखते थे। पहले थे सैयद अली, दूसरे थे अब्दुल समद। इसके दरबार में दो प्रमुख चित्रकार थे, पहले सैयद अली, दूसरे अब्दुल समद। हुमायूं की कब्र जो थी वो ईरानी संस्कृति से प्रभावित थी और इनकी कब्र के जो वास्तुकार थे वो मिर्ज गयास बेग थे और इनका जो ये कब्र था ये इनकी बेगम हमीदा बानो के द्वारा इनको भेंट किया गया था। मतलब इनकी बेगम हमीदा बानो बेगम के माध्यम से हुमायूं को ये एक भेंट था जो कि ईरानी पद्धति पर आधारित थी और इसको बनाने वाले जो थे मिर्ज गयास बेग थे। इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की गई थी। आपको यहां पे चीजों को ध्यान रखना है। हुमायूं नामक एक पुस्तक की रचना होती है जो कि मुगल काल की पहली महिला होती है जिसने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की थी। इसको ध्यान रखिएगा, मुगल काल की पहली पुस्तक जिसकी रचना किसी महिला ने की वह कौन सी थी? हुमायूं नामा ये चीज थी। और हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम करती हैं जो कि इनकी बहन होती हैं और ये पहली महिला होती हैं जो किसी पुस्तक को लिख रही होती है। और ये पुस्तक दो भाग में होती है। पहला भाग बाबर के बारे में होता है और दूसरा भाग हुमायूं के बारे में होता है। और दूसरे भाग में ही जहां पे हुमायूं के बारे में वर्णन है वहीं पे ये बताया गया है कि सिहाबुद्दीन नामक एक भिस्ती मल्लाह होता है जिसको एक दिन का दिल्ली का शासक बनाया गया था। ये किस भाग में बताया गया? दूसरे भाग में बताया गया। इसको ध्यान रखने वाली बात है। मुगल काल की यह पहली महिला होती है जिन्होंने किसी किताब या पुस्तक की रचना की थी। आइए कुछ प्रमुख युद्ध हैं जिनको देख लेते हैं। 1531 में कालिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव से किया था। 1532 में दौरा का युद्ध महमूद लोदी अफगान से उन्होंने किया था। 1532 में चुनार का शेरशाह से किया था। 1535 और 36 में बहादुर शाह से संघर्ष इनका हुआ था। जून 1529 में चौसा का किया था। मई 1540 में कन्नौज में किया था इन्होंने। ये दोनों शेरशाह से थे जिस युद्ध में इनको भारत छोड़ने पे मजबूर किया गया था। फिर मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था नसीब खां से, ये अफगान के नेता थे।
और जून 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जो इनको दिल्ली में पुनः गद्दी पे आसीन करने के लिए व्यवस्थित कर देता है कि अब यह दिल्ली की गद्दी पे पुनः बैठेंगे। एक चीज और है स्टूडेंट लाइफ में, और मैं अक्सर देखता हूं कि जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में मल्टीपल फेजेस आते हैं जहां पे लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस तरीके की कोई भी गलत पदार्थ, कोई भी ऐसा चीज जो आपको आपके गोल में बढ़ने पे डाइवर्ट कर रहा है, ऐसी चीजों से दूर रहना ही हमारा दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ी मजबूती हमें प्रदान करता है। आप जब भी स्टडी कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ अस, आप इन तरीके की चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये आपको आपके गोल से बहुत दूर ले जाकर ढकेल देगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे कि वास्तविकता में हमें करना क्या था और हम पहुंच कहां गए। सो स्पेशली आप फोकस करिए अपने स्टडी पे, और जो भी की पॉइंट्स हैं आपको वो चीज बताई जा रही हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो भी आपको इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बाकी रेस्ट लेक्चर आपको कंटिन्यू किए जाएंगे। पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं जिनको आप लोग देखे हैं, और मैं आशा करता हूं जो नहीं देखेंगे वो भी देखेंगे। मैं बोर्ड से हटता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।